अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटी ऑफ टलैटलिल्को। ट्रीटी ऑफ टलैटलिल्को जो है ये एक ट्रीटी है जो कि लैटिन अमेरिकन पीपल्स के लिए, यानी कि लैटिन अमेरिका में जितने भी कंट्रीज़ हैं ये ट्रीटी उन कंट्रीज़ के लिए, और इसके अंदर 33 स्टेट्स आती हैं जो कि लैटिन अमेरिका का पार्ट है। उसके अंदर कैरेबियन के जो आइलैंड्स हैं वो भी शामिल हैं। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ टलैटलिल्को को समझने के लिए हमें इसका मैप देखना होगा लैटिन अमेरिका का, कि ये कहाँ पर जियोग्राफिकली कहाँ पर है। आप अब मैप को देख सकते हैं, ये पूरी वर्ल्ड का मैप है। यहाँ से जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये लैटिन अमेरिका के लिए। अब आप लोग अगर गौर से देखें तो इसके अंदर मैक्सिको से लेकर जो मिडल वाला अमेरिका वो भी शामिल है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये भी लैटिन अमेरिका, ये सारा। और सम कंट्रीज़ जो आइलैंड्स हैं और कुछ आइलैंड्स जो आप लोग देख सके कैरिबियन के, ये भी इसके अंदर शामिल है। ये सारा का सारा एरिया लैटिन अमेरिका और यूएस से मैक्सिको के उस साइड पे है। लैट अमेरिका जो है ये सारा एरिया है, लेकिन इसके अंदर से लैटिन अमेरिका जो नीचे वाला है पार्ट है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये ट्रीटी है क्या। ट्रीटी प्रोहिबिट करती है, ट्रीटी फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। मतलब मैंने भी बताया कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोहिबिट करने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई है। उसके नीचे वाला पार्ट अगर आप पढ़ते हैं, द टलैटलिल्को ट्रीटी प्रोहिबिट लैटिन अमेरिकन स्टेट्स फॉर एक्वायरिंग, पोजेसिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग और यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन। मतलब कि हर तरीके का ना वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया जा सकता है, ना पोजेस किया जा सकता है, ना उनका यूज़ किया जा सकता है, और ना ही उन्हें वहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा वो दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उनको भी प्रोहिबिट करता है कि दूसरे कंट्रीज़ भी इस वाले एरिया में आकर ना अपने वेपन्स को स्टोर कर सकते हैं और ना डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये ट्रीटी एक फ्री जोन एरिया है दरअसल। और इसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि ये ओपन कब हुई है सिग्नेचर्स के लिए। 14 फरवरी 1967 को इसे सिग्नेचर्स के लिए ओपन कर दिया गया है इस ट्रीटी को, और ये एंटर्ड इनटू फोर्स 1968 में हो गई थी। इसकी ड्यूरेशन इनडेफिनाइट है, यानी कि ये हमेशा के लिए जब तक के हमेशा के लिए ये ट्रीटी है। लोकेशन मैक्सिको सिटी में साइन की गई थी और पार्टीज 33 स्टेट्स हैं। उसके बाद हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। कोस्टा रिका जो कि एक लैटिन अमेरिका की एक स्टेट है, उसने प्रपोज किया था लैटिन अमेरिकन न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल अरेंजमेंट्स को। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है OAS, उन्होंने ये अरेंजमेंट्स वहाँ पर पेश की थी 1958 में, और उसके बाद 1967 में ये जो है साइन हुई और 1968 में एंटर इनटू फोर्स हुई। तो ट्रीटी का ओवरव्यू ले लेते हैं। 22 अक्टूबर को टलैटलिल्को ट्रीटी जो है कम्प्लीटली इन्फोर्स हो गई, जब क्यूबा जो कि एक आइलैंड है कैरिबियन का, उसने इसको रेटिफाई करने के तमाम इंस्ट्रूमेंट। तो जो क्यूबन स्टेट है उसने 2002 तक इसे रेटिफाई नहीं किया था, लेकिन 2002 में उसने रेटिफिकेशंस के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड जब किए, तो कम्प्लीटली ऑल द कंट्रीज़ इन द लैटिन अमेरिका रेटिफाइड एट दैट टाइम। तो ये उस टाइम पर सारे कम्प्लीटली हम कह सकते हैं कि केम इनटू फोर्स हो गई थी। और अब करंटली ऑल द 33 स्टेट्स जो हैं इस रीजन की, इंक्लूडिंग कैरेबियन, हैव साइन एंड रेटिफाइड दिस ट्रीटी। देन टलैटलिल्को ट्रीटी हैज़ सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर ऑल द फ्यूचर न्यूक्लियर वेपन जोन एग्रीमेंट्स। जितने भी रीजन्स हैं एंड अदर रीजन्स, उनके लिए एक मॉडल के तौर पर इसे देखा जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जब ऑर्गेनाइजेशंस जब बात करते हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इस बारे में डिस्कशन करती हैं, तो वो देखते हैं कि लैटिन अमेरिका के को एक मॉडल के तौर पर देखते हैं, और दूसरे रीजन्स को भी इनकरेज किया जाता है कि वो इस तरह की ट्रीटीज़ को बनाएं अपने एरियाज़ में। देन ट्रीटी के ऑब्लिगेशंस, यानी ट्रीटी क्या कहती है, किस चीज़ के ऊपर लोगों को अमल, जो स्टेट्स हैं उनको ऑब्लिगेट करती है। द ट्रीटी एम टू प्रोहिबिट एंड प्रिवेंट द रीजन को प्रोहिबिट करना चाहती है, ऑल द वेपन प्रोहिबिट करना चाहती है और उन्हें बचाना चाहती है किन चीज़ों से, टेस्टिंग, यूज़, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियर वेपन्स का और किसी भी तरीके से वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ना स्टोरेज की जा सकती है, ना इंस्टॉलेशन की जा सकती है, ना डिप्लॉयमेंट की जाती है। उसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ को भी उस रीजन में आने न्यूक्लियर वेपन्स लाने से मना किया गया।
उसके बाद अगर हम कंप्लाइंस की बात करते हैं तो कंप्लाइंस का मतलब है कि इसके ऊपर अमल दरामद कैसे करवाया जाता है, मतलब कैसे इसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो उसका कंट्रोल जो है ओपनल एक एजेंसी है जिसका हेड क्वार्टर मैक्सिको सिटी में है और इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1969 में, 1 साल बाद ही, यानी कि रेटिफिकेशन एंटर इनटू फोर्स होने के बाद 1965 में ओपनल जो है इस्टेब्लिश हो गया था। और इसका काम है कि तमाम जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखता है कि वो ट्रीटी पर अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं, उनके ऊपर कंप्लीट टू कंप्लीट उसके उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं। और दूसरे स्टेट्स आकर यहाँ पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड या स्टोर करने की कोशिश तो नहीं करी, मतलब कि सारे कंट्रीज़ के ऊपर नज़र रखता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइज़ कराता है कुछ फंक्शंस वगैरह जिसमें बात की जा सकती है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में जाकर रिप्रेजेंट भी करता है इस एरिया को, लैटिन अमेरिकन इस ट्रिटी को रिप्रेजेंट करता है ये ओपनल। So OPNL is a very important part of this treaty. So this is all about the video on the Treaty of Tlatelolco जो कि कैरेबियन एंड लैटिन अमेरिकन स्टेट्स के लिए है। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।